पार्वती जी और शंकर जी दोनों पास में बैठे थे और वो भृंगी श्रृंगी शिव जी की परिक्रमा कर रहा था, तो पार्वती जी बीच में अड़ रही थी। तो पार्वती जी से हाथ जोड़ के बोले कि थोड़ा खसक जाओ। पार्वती जी ने पूछा क्यों? तो भृंगी श्रृंगी बोले हमें शिव जी की परिक्रमा करना है, हम केवल शंकर की करेंगे। तो इतने में तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी और पास में चिपक के बैठ गई, ले अब जा। अब गण देखिए, गण शिव के गण। पार्वती जी और पास में बैठ गई। इतने में भृंगी श्रृंगी ने देखा ये तो और खसक गई हैं, तो वो ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ के इधर से निकल के शंकर जी के बीच में से इधर कूद गया, अल्लाह, पर इधर नहीं गया। इतने में पार्वती जी को क्रोध आ गया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो मांस है, रक्त है, ये एक माता का दिया हुआ होता है। जा तू उससे छिन्न हो जा। उसका शरीर हड्डी का ढांचा बन गया, हड्डी का ढांचा। केवल मुख था, बाकी का पूरा शरीर में हड्डी हड्डी दिख रही थी, केवल कंकाल। शंकर भगवान को क्रोध आया, शिव बाबा उठकर खड़े हो गए। पार्वती तुमने क्या कर दिया? मेरे गण को तुमने श्राप दे दिया। पार्वती जी कहती हैं इसने मेरा अपमान करा है। शंकर भगवान कहते हैं गण का मतलब जानती हो पार्वती तुम? किसी देवता के पास में तुमने सुना कि उस देवता के पास में इतने गण हैं? ब्रह्मा जी के पास इतने गण हैं, भगवान विष्णु के पास इतने गण हैं, किसी के मुख से सुना? अगर तुमने सुना होगा पार्वती, तो एक बात सुनी होगी कि शंकर के पास में इतने गण हैं। उस गण का मतलब तुम जानती हो? शंकर खुद अपने संवाद में, शिव अपने संवाद में स्वयं कह रहा है तुम गण का मतलब जानती हो पार्वती? पार्वती जी की आंख में जल बह रहा है, नैनों से नीर बह रहा है माता पार्वती के। तुम जानती नहीं हो पार्वती गण का मतलब? जो मेरी निंदा ना सुन सके, मेरे सिवाय कहीं ना जाए, भटके ना। और तुमने उसको श्राप दे दिया। आंखों में जल था मां के। शिव ने जैसे ही माता पार्वती को शब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर भगवान के गण वही भृंगी श्रृंगी सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु माता से कुछ नहीं कहोगे? दे दिया ना मां ने श्राप, आप उनसे कुछ नहीं कहोगे? मां मां होती है, कह दिया ना उन्होंने, बहुत है ना, आप उनको कुछ नहीं कहोगे? भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर भगवान का भजन करने वाले जो होते हैं, किसी देवी की, किसी देवता की या किसी भी देव की कभी भी अपमान नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। दूसरे अनुयायी वो कह देंगे कि हम शंकर को नहीं मानते, वो कह देंगे हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर को नहीं मानते। दूसरे लोग कह देंगे, पर शंकर का जो भगत होता है वो कभी नहीं कहेगा कि हम राम मंदिर नहीं जाते, कि हम कृष्ण मंदिर नहीं जाते, कि हम नारायण के मंदिर नहीं जाते, कि हम देवी के मंदिर नहीं जाते, कि हम दत्त के मंदिर नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमारी शिव के अंतर्गत हमारे शंकर को सब स्वीकार, मेरा शंकर को सब स्वीकार है। मेरा शिव किसी की निंदा करना नहीं सिखाता, मेरा शंकर कभी किसी की बुराई करना नहीं सिखाता। मेरा शंकर तो मौन रहकर भगवान राम की भक्ति में शिव डूबा रहता है, उस तरह से मुझे भक्ति करना सिखाता है।
मेरा शिव कभी निंदा करना नहीं सिखाएगा। शंकर की कथा में आप इतने सालों से कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पे भी कथा डली हुई है, इतनी कथा यूट्यूब पे डली हुई है, आप निकाल कर सुनना एक एक कथा को। किसी कथा में इस व्यासपीठ से कभी कहा कि इस देवता को मत मानो, कि इस मंदिर में मत जाना। इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शंकर का भगत होता है, शंकर का जो गण होता है, शिव का उपासक जो होता है, उसको कभी मना मत करो कि आप यहां मत जाओ। आप तो जाओ, राम के दरवाजे, कृष्ण के दरवाजे, भवानी के दरवाजे, दत्त के दरवाजे, तुम्हारी मर्जी पड़े, देवता के द्वार पर जाओ, मना नहीं। पर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर मत जाना। 33 कोटि देवताओं